जिस मोर्चे ते उस दिन मैं सी राजस्थान वाले मोर्चे ते उत्ते 26 तरीक नूं ही उजाड़ दिता गया सी। 27 तरीक नूं गाजीपुर वाला मोर्चा जिस ते नवरीत की शहादत हुई वो भी बिल्कुल उजड़न के कगार ते सी। और आखिरी लम्हे टकैत साहब ने उस मोर्चे नूं बचा लिया। उस तो बाद जिस तरह सिंघू बार्डर ते हमले होए 2-3 दिन लगातार बीजेपी RSS के गुंडिया ने इसनूं उजाड़न की कोशिश की। वो उस तो भी वड्डी चिंता का विषय। एक बन्ने नवरीत की शहादत साडे सदमे साडा परिवार सारा जिवें डुब्बिया होया सी ते दूजे बन्ने मोर्चे दीयां ये खबरां साडे लई बहुत तकलीफ दे सी। परम सत्कारयोग मेरे नौजवान बच्चों बजुर्गों मेरियो माताओं मेरियो भैनों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तुहाडा सारियां दा धन्नवाद। तुसीं नवरीत की शहादत नूं अपने दिल में थां दित्ती, उसनूं माण दिता और उसके परिवार नूं हौसला दिता। इसलिए तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं जाणदे हो 26 जनवरी नूं नवरीत की शहादत हुई और उस तो बाद जदों नवरीत की शहादत दीयां अंतिम रस्मां असीं कर रहे सी, एक बन्ने साडा परिवार बहुत गहरे सदमे विच डुब्बा होया सी ते दूजे बन्ने मोर्चे दीयां बहुत ही मंदभागीआं जिहड़ियां अफवाहां जिहड़े सुनेहे सानूं मिल रहे सी वो उस तो भी वड्डी तकलीफ दे रहे सी। क्योंकि जिस मोर्चे ते उस दिन मैं सी राजस्थान वाले मोर्चे ते उत्ते 26 तरीक नूं ही उजाड़ दिता गया सी। 27 तरीक नूं गाजीपुर वाला मोर्चा जिस ते नवरीत की शहादत हुई वो भी बिल्कुल उजड़न के कगार ते सी। और आखिरी लम्हे टकैत साहब ने उस मोर्चे नूं बचा लिया। उस तो बाद जिस तरह सिंघू बार्डर ते हमले होए 2-3 दिन लगातार बीजेपी RSS के गुंडिया ने इसनूं उजाड़न की कोशिश की। वो उस तो भी वड्डी चिंता का विषय। एक बन्ने नवरीत की शहादत साडे सदमे साडा परिवार सारा जिवें डुब्बिया होया सी ते दूजे बन्ने मोर्चे दीयां ये खबरां साडे लई बहुत तकलीफ दे सी। सानूं इंज लगदा सी कि जिस काज लई नवरीत की शहादत हुई है जे मोर्चा इस तरह ही उखड़ गया बिना किसी प्राप्ति तो चले गया तो असीं नवरीत की शहादत नूं किस खाते विच पावांगे। इसलिए क्योंकि मैं पिछले 40 साल तो पंजाब के संघर्ष नाल जुड़िया होया हाँ, मेरे पिछे मेरा इतिहास खड़ा है। मैं उस समय फैसला करना सी कि मैं अपने परिवारक सदमे विच डुब के अपनियां जिम्मेवारियां तो मूँह मोड़ लेना है या मैं अपनी जिम्मेवारियां निभाउणा। सो मैं पहल तरजीह जिहड़ी इतिहास के रोशनी विच बनदी सी मैं उसे नूं दित्ती। मैं मोर्चे नाल खड़ा होया, मैं अपने परिवार के सदमे तो बाहर निकला। तुसीं सारे जानदे हो कि 26 तरीक नूं मोर्चा उन्हां घटनावां तो बाद मूँह मूँह डिग पिया सी। मोर्चे के आगूआं वालों जिस तरह की बयानबाजी आई उसने नौजवानों में वड्डे रंज पैदा किए। आपसी विच जिहड़े उन्हां बयानों तो बाद विरोधाभास पैदा होए उन्हें मोर्चे नूं कमज़ोर किया। इसे तो ही जिहड़ी साडी सरकार सी साडे मोर्चे के खिलाफ वड्डा पैंतड़ा लै गई और मोर्चे के आगूआं नूं बैकफुट ते लै गई जिहड़ा 26 जनवरी तो पहलां पूरी चढ़त विच सी। हुण साडी जिहड़ी जिम्मेवारी बनदी सी कि असीं मोर्चे नूं दुबारा उहदे पैरां ते खड़ा किवें करीए। इसलिए असीं यतन शुरू कीते, मीटिंगां शुरू कीतियां, लोकां विच जाना शुरू कीता। सारे हालातां दा जायजा लैण तो बाद असीं 7 मार्च नूं एक अरदास, क्योंकि सिख दा अकीदा गुरु ग्रंथ साहब ते है, उसने अपनी वेदना गुरु साहब अगे ही रखनी हुंदी है। असीं संघू बार्डर ते एक अरदास कीती, अरदास दिवस रखिया। उस विच असीं सारियां किसान जथेबंदियां नूं सद्दा दिता, सारियां धार्मिक संस्थावां नूं सद्दा दिता, नौजवानों नूं बुलाया, जिहड़े होर सेवा कर रहे लोग सी उन्हां सारियां नूं सद्दा दिता। निहंग सिंह जथेबंदियां आईयां, भरवीं गिनती सी, भरवां इकट्ठ सी। सारियां जथेबंदियां किसान आगूआं दियां पहली बार एक मंच ते इकट्ठियां सी। उस दिन असीं गुरु महाराज के चरणों में अरदास की और एक अहद किया कि जिहड़ियां मोर्चे विच कमजोरियां आईयां हन, जिहड़े वखरेवें हन, जिहड़े साडे आपसी जिहड़ा निराशा है असीं उस चों बाहर आउणा है। और सारी जथेबंदियां ने यकीन दवाया कि असीं सारे इकट्ठे होकर फिर पहलां दी तरह
इस मोर्चे ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। क्योंकि सरकार ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ फूल साहब कह के गए ने और साडे ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ क्योंकि मोर्चा कमज़ोर होया, मोर्चे 'ਚ बखराव आया, नौजवान निराश होए, ये सारिया चीज़ां होईयां। इसलिए ये बयान है। इन्हां चीज़ां की रोकथाम करने वास्ते ही लगातार 13 फरवरी तो मैं लगातार यतन कर रहा, क्योंकि नवरीत की शहादत तो बाद जिहड़ा सानू इस मेरी कौम ने किसानां जथेबंदियां ने जिहड़ा मान दिता है उसनूं ध्यान विच रखदिआं मेरी जिम्मेवारी बनती सी कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक मंच ते लैके आऊँ। हुण ये सारियां जथेबंदियां एक मंच ते ने, एक सुर ने। बेशक सुर अजे भी बहुत साडे विच हैगियां ने कमियां जिन्हां नूं असीं दूर करना, पर असीं नेड़ भविख विच कर लवांगे, मैनूं यकीन है। हुण दूजी सिर जिहड़ी वड्डी गल सीगी बई नौजवान जिहड़ा मोर्चे तो निराश होकर घरां नूं परत गया, उन्हां नूं वापस मोर्चे विच किवें लैके आउणा। जिवें लखे सिधाणे, दीप सिद्धू दा भी वार वार जिक्र आउंदा रहा, वो भी एक बहुत वड्डा साडे सामने एक चुनौती सी कि उन्हां दे जिहड़े फॉलोअर ने, जिहड़े उन्हां दे भावनावां नाल जुड़े हुए लोग ने, उन्हां नूं भी मोर्चे विच किवें लैके आउणा। जां उस तो बाद जिहड़े लगातार लोकां ते केस कीते जा रहे हैं, लोकां नूं डराउण वास्ते उन्हां नूं नोटिस कीते जा रहे हैं। जिवें सुखपाल सिंह खैरा नूं ईडी दा छापा पिया, क्योंकि सुखपाल सिंह खैरा साडे मामले दे विच, नवरीत दा मामले सब तो वोकल सी और सब तो अगे होकर वो साडे नाल खड़ा होया, इसलिए उन्होंने भी ईडी का नोटिस भी गया और पूरी तरह उन्होंने उलझा रखा है। ये सारिया पोजीशनां तां पैदा होईयां कि मोर्चा कमज़ोर होया 26 जनवरी तो बाद, असीं उसनूं मजबूत करना है। इसलिए एक मैं लम्मा समा नहीं लैना, असीं एक मार्च रखा है 25 मार्च नूं मोगे तो लैके ਸਿੰਘੂ बार्डर तक, कुंडली बार्डर तक, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ नौजवानों का ਵੱਡਾ काफला लैके ਸਿੰਘੂ बार्डर पहुँचना है। इस मार्च ने साढ़े अपने आगूआं नूं सुना देना ਜਿਹੜੇ इस तरह ਦੀਆਂ स्टेटमेंटां ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ बहुत थोड़ा कुछ लैके भी मनण ਲਈ राजी, तो साढ़े दुश्मनों नूं भी ये सुना देना भी जे तुसीं समझदे हो कि किसान मोर्चे के आगूआं की कंड नंगी हो गई है तो उन्हां नूं जिहो जे मर्जी असीं समझौतिਆਂ 'ਤੇ दस्तखत करवा लवांगे तो असीं ऐसा होण नहीं देवांगे, क्योंकि बहुत शहादत हुई, बहुत सरमाया लग्या और महीनों बद्धी लोग 100 दिन तो ज़्यादा वध लोग उत्थे मोर्चे दे विच बैठे हुए ने, डटे हुए हैं। उन्होंने बहुत वड्डी कुर्बानी, मैं वो 300 लोग जिहड़े शहीद हुए ने, मैं उन्हां दी शहादत नूं, नवरीत दी शहादत तो किवें भी घटा के नहीं वेखदा। जिस परिवार का भी जी गया है उस लिए उन्ना ही कीमती है जिन्ना साडे लई नवरीत। इसलिए इन्हां सारियां शहादतां नूं जे असीं किसी थां पाउणा है तो वो इक्को एक जगह है कि असीं मोर्चे तो जित के वापस, तो जितन लिए जरूरी है कि असीं मोर्चे दे विच वो प्रभाव सिरजीए जिस तरह 26 तो पहला लोग मोर्चे दे नाल सी, अज भी उस तरह मोर्चे नाल। इसलिए सब तो पहली तो मेरी ये अपील है तुहानूं कि असीं जिहड़ा मोगे तो मार्च लैके चलना है 25 तरीक नूं, सब तो वध तुसीं इस पटियाले दे लागे बन्ने दे एरिए दे विच तुसीं सानूं शंभू बार्डर ते ज्वाइन करना है। असीं पिछों जिहड़े दूसरे पिछले जिले उन्हां नूं लैके आवांगे, शंभू बार्डर तो तुसीं ज्वाइन करना है। जे आपां ये मैसेज देण विच कामयाब रहे तो निश्चित तौर पर साडे मोर्चे के आगूआं दे विच भी मजबूती आएगी। जिहड़े वो इस तरह के बयान दिंदे हन वो इन्हां बयानां तो गुरेज करन और साडी दुश्मन धिर नूं भी सुनिया जाएगा कि जे वो ये समझ के मोर्चे के आगूआं नूं दबाव थले लियाउणा चाहुंदे आ कि इन्हां दे नाल लोक नहीं हैं, इन्हां दे लाख नौजवान नहीं हैं, तो उन्हां नूं भी असीं सुना देना कि मोर्चे के नाल उस तरह नौजवान भी है, उस तरह ही सारे पंजाब के लोग भी हैं। इसलिए मेरी बेनती है कि आप 25 तरीक के इस प्रोग्राम में कामयाब। दूसरा मैं ये कहना चाहता हाँ कि आज 7 तरीक तो बाद बहुत कुछ बदलिया है, बड़ी पॉजिटिविटी आई, पर अजे भी कुछ लोग हैं जिहड़े शरारतां करते हैं। मैं उन्होंने कहना चाहता हाँ कि अज की तरीक विच मोर्चे नूं कमज़ोर करने वास्ते, मोर्चे के आगूआं की पोजीशन नूं कमज़ोर करने वास्ते कोई भी किसी तरह का भी भावें किन्नियां ही परतां विच लपेट के वो बयान देवे, गल सामने आ जाती, उसकी मनशा पता लग जाती। उन्होंने गुरेज करना चाहिए। अज जिहड़ा भी बंदा मोर्चे के आगूआं नूं कमज़ोर करने लई या मोर्चे के आगूआं ते सवाल खड़े करता है तो वह मोर्चे नूं कमज़ोर करता है। उन्होंने अपने बयानों ते
ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ, ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ। ਅਨਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵਰੀਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।